हाँ बच्चों ध्यान से सुनो, आई कैप डॉट आई कैप 1 क्यों होगा वो आप सुनो। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं आई कैप, राइट। अब आई कैप डॉट आई कैप, याद करो ए डॉट बी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आई डॉट आई क्या होगा, मॉडुलस आई कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आई कैप के साथ एंगल क्या बनेगा, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एंगल 0 डिग्री होगा ना, पैरेलल हो गए ना वेक्टर्स, कोलिनियर हो गए ना, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा 0। cos 0 क्या होता है 1। आई कैप की लेंथ क्या होगी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, आई कैप की लेंथ क्या होगी 1, तो 1 into 1 आंसर 1। तो आई डॉट आई क्या हुआ 1। अब ऐसे बच्चों आई कैप डॉट जे कैप, इधर देखो आप, यहाँ पर y एक्सिस के साथ j कैप है तो बीच में एंगल कौन सा बच्चों 90 डिग्री। तो मॉडुलस आई कैप मॉडुलस j कैप और इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा 90 और cos 90 क्या होता है 0। तो i डॉट j डॉट k डॉट i क्या हुआ 0। अब क्लियर हो गया, ये नोट कर लो बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। आप लिखो आप एग्जांपल 19 डॉट प्रोडक्ट बच्चों, एग्जांपल 19 डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल 19 है, उसको बोलते हैं कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, CAUCHY कॉची स्क्वार्ज SCHWARTZ कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, राइट। अब वो क्या है बच्चों, आपको प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ A डॉट B लेस देन इक्वल टू मॉडुलस A मॉडुलस B, ये आपको प्रूव करना है। मॉडुलस ऑफ A डॉट B लेस देन इक्वल टू मॉडुलस A मॉडुलस B, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। यस बच्चों, पहले आप सॉल्यूशन समझ लो इसका, बाद में नोट करना, पहले आप समझ लो सभी बच्चे। ये हमें प्रूव करना है, कभी एग्जाम में नहीं आया पर क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हो सकता है कोई टीचर पूछ ले या एमसीक्यू में पूछ ले तुम्हारे से। A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। मॉडुलस A मॉडुलस B cos थीटा, राइट। तुम्हें पता है A डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है, प्रॉपर्टीज। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, A डॉट बी का आंसर 1 2 3 4 5 दोनों कुछ ऐसा आएगा। मैं मॉडुलस भी लगा सकता हूँ, एक ही बात है। A डॉट बी का आंसर 5 है तो मॉडुलस 5 भी तो 5 ही होगा, मैं लगा सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर लाना है। अब बच्चों एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ A डॉट बी अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B इज इक्वल टू cos थीटा। इसको इन दोनों को मैं नीचे ले आया ना, इन दोनों को मैं नीचे ले आया, डिवाइड बाय मॉडुलस A मॉडुलस B। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी। cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से, राइट, बट cos थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो सोचो बच्चों, राम शाम के इक्वल है और शाम 1 से छोटे है, तो राम भी 1 से क्या होगा, तो इंप्लाइज क्या रिजल्ट निकला बच्चों, मॉडुलस ऑफ A डॉट B अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B लेस देन इक्वल टू 1। cos थीटा ये इक्वल है ही, और cos थीटा 1 से छोटा होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मॉडुलस A डॉट B मॉडुलस A डॉट B लेस देन इक्वल टू मॉडुलस A मॉडुलस B, हेंस प्रूव ये तुम्हारी कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी आपको इंप्रूव करना था, राइट। तो एग्जांपल 19 समझो और नोट करो, लिखो आप सभी बच्चे। एग्जांपल 20 बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एग्जांपल 20, ये सोचो बोलो नहीं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है बच्चों, मॉडुलस ऑफ A प्लस B मॉडुलस ऑफ A प्लस B लेस देन इक्वल टू मॉडुलस A प्लस मॉडुलस B, ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मॉडुलस ऑफ A प्लस B लेस देन इक्वल टू मॉडुलस A प्लस मॉडुलस B, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करेंगे, अब सभी की नजर बोर्ड पर होनी चाहिए, बाद में लिखना। स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो आप देखो बच्चों, इधर
मॉडुलस a प्लस बी होल स्क्वायर से मैं स्टार्ट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मैंने बोला था याद करने को तुम्हें। मॉडुलस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट a। तो मॉडुलस a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। एग्री बच्चों, प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। अब वन बाय वन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में, ऐसे मल्टीप्लाई करो जरा। a को जब a से करोगे तो क्या लिखोगे, a डॉट a प्लस a को जब b से करोगे तो क्या लिखोगे, a डॉट b प्लस में क्या आएगा, b डॉट a प्लस में क्या आएगा, b डॉट b। बताओ a डॉट a क्या होता है, और a डॉट b और b डॉट a क्या है बच्चों, दोनों आपस में वर्ड था इंग्लिश में कॉम्पिटेटिव, याद होना चाहिए। a डॉट b एंड b डॉट a कॉम्पिटेटिव होते हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट b क्या होता है, मॉडुलस b। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों मॉडुलस a स्क्वायर प्लस, अब a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b का फॉर्मूला मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा प्लस मॉडुलस b स्क्वायर, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मॉडुलस a प्लस b होल स्क्वायर। बोलो बोलो, क्लियर। अब बच्चों बोर्ड पर ध्यान से देखना, अभी तुमने बताया बच्चों, अभी पहले हमने डिस्कस किया है cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो सभी बच्चे एक बात ध्यान से देखें, cos थीटा की वैल्यू 1 से क्या होती है बच्चों, राइट। वी नो दैट cos थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। अब ध्यान से देखो, ये जो RHS है ना, ये RHS मुझे ना यहाँ पर बनानी है, बना सकते, ये RHS यहाँ लानी है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, पहले किससे मल्टीप्लाई, 2 मॉडुलस a मॉडुलस b से मल्टीप्लाई बाय 2 मॉडुलस a मॉडुलस b, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2 मॉडुलस a मॉडुलस b से दोनों तरफ बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, बोलो यस और नो, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब बच्चों मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर दोनों में प्लस कर दो, क्लियर। मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस a मॉडुलस b प्लस मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर। यस और नो, इट्स ओके। ध्यान से देखो आप, इसको मैं नंबर 2 बोलता हूं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो वो बता दो। देखो ये राम श्याम के इक्वल, ध्यान से देखो, राम श्याम के, और श्याम मोहन से छोटा है। देखो ये राम, ये हमारा श्याम, और ये श्याम, और ये मोहन, राइट। तो बताओ राम मोहन से छोटा होगा या नहीं होगा, राम श्याम के इक्वल है, श्याम मोहन से छोटा है, तो राम मोहन से छोटा होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 मॉडुलस a प्लस b होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस a मॉडुलस b। पहले समझो, बाद में नोट करो। यहां तक कोई भी डाउट है तो अभी बताओ। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, देखो ये इसके इक्वल है और ये बच्चों इससे छोटे हैं, तो बच्चों ये मॉडुलस a प्लस b होल स्क्वायर इससे छोटा होगा ना। तुम बोल रहे हो ना, तुम यस कर रहे हो ना। अब बच्चों अब आ जाओ अलजेब्रा में, याद करो ये किसकी आइडेंटिटी है बच्चों, ये किसकी आइडेंटिटी है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b होल स्क्वायर, ऐसे बच्चों लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b का होल स्क्वायर। लेंथ है ना, मॉडुलस a क्या है बच्चों, लेंथ। ऐसे समझो जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर तो क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। तो अब यहाँ तक समझ आ गया। अब दोनों तरफ ले लो स्क्वायर रूट, क्या ले लो बच्चों, तो मॉडुलस a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b। फर्क है बच्चों दोनों में। मॉडल ये यहाँ मॉडुलस बाहर है और यहाँ मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b।
और ये मॉडुलस के अंदर a प्लस बी है, दोनों में फर्क है ना, राइट। तो ये होगी तुम्हारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एक बार सारे स्टेप्स दोबारा देख लो, समझो। हाँ कुछ पूछ लिखो आप, राइट डाउन। न्यू पेज से स्टार्ट करना है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट, आवाज नहीं बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, याद है ना। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर। क्रॉस से पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे बोलते हैं बच्चों। क्लियर फॉर्म बच्चों, डायग्राम सेम रहेगी। यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, राइट, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा, बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है। क्या, बोर्ड पर देखना बच्चों, आप इधर देखना बच्चों, मेरे हाथ की तरफ देखो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा, और यहाँ पर थंब 90 डिग्री पर ऐसे, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ये ऐसे है, जबकि मैं बोर्ड पर इसको ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन तुम समझ जाना बच्चों, ये जो एन कैप है एक्चुअल में ये पेन है। ये जो पेन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये एन कैप है। अब देखो, अब समझ आ रहे हैं, अब देखो, अब समझ आ रहे हैं। अब देखो बच्चों, एन कैप, राइट, ए वेक्टर, बी वेक्टर, एन कैप। N cap is a unit vector perpendicular to two vectors, right? तो n cap क्या है बच्चों? N cap is unit vector perpendicular to two vectors, A and B। यानी जो n cap है वो A का भी perpendicular है और B का भी। ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो आप बच्चों। ओके, क्लियर, समझ आ गया। 3D है बच्चों ये। तो मैंने इसको बोर्ड पर तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना मैं, पर ये ऐसा है नहीं जैसा दिखाई देता है, पता चल गया ना। ओके, अब A क्रॉस B का फॉर्मूला बच्चों बोर्ड पर देखो, मॉडुलस A मॉडुलस B sin थीटा इनटू n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला है A क्रॉस B का। अभी बच्चे नोट नहीं करेंगे, पहले सुन लो। इधर दोनों तरफ मैं मॉडुलस का साइन लगा रहा हूँ। कौन सा साइन लगा रहा हूँ बच्चों? मॉडुलस का। एक बात बताओ, मॉडुलस ये तो पहले ही बच्चों लेंथ है, मॉडुलस भी लेंथ है, राइट, और साइन थीटा पहली लेंथ है। तो बच्चों मॉडुलस किसके साथ आएगा? n कैप के साथ आएगा। और n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होती है? 1। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करने वाला हूँ, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉडुलस A मॉडुलस B sin थीटा। n कैप मैंने हटा दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B का नया फॉर्मूला तैयार हो गया। ये A क्रॉस B का फॉर्मूला है। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। A क्रॉस B वेक्टर क्वांटिटी है, A डॉट B स्केलर क्वांटिटी है। A डॉट B का आंसर आता था 5, 7, 9 ऐसे। A क्रॉस B का आंसर पता कैसे आएगा? 2y + 3j + 4k। A क्रॉस B का आंसर आपका वेक्टर में आएगा। तो A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी। A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका आंसर वेक्टर की फॉर्म में आता है। और ये मॉडुलस, और ये मॉडुलस क्या करते हैं? उसकी लेंथ निकालने की काम करते हैं, यानी इसको स्केलर में कन्वर्ट करते हैं। यहां से sin थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B, ये sin थीटा का फॉर्मूला होगा, राइट। यहां तक समझ आ गया? याद करो, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट समझाया था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैंने A डॉट B समझाया था, फिर A डॉट B का ऐसे मैंने फॉर्मूला बताया था cos थीटा का, फिर उसके बाद इमीडिएट मैंने चोर मेथड बताया था, याद आ रहा है? अब इसका भी मैं चोर मेथड बताऊंगा कि A क्रॉस B निकालते कैसे, राइट। तो सबसे पहले सबकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, बाद में नोट करने का मैं टाइम दूंगा तुम्हें कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं। वो आप देखो, A वेक्टर 2y + 3j + k ले लो, B वेक्टर है मेरे पास i - j + 2k ले लो। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? बोर्ड पर सबकी नजरें बच्चों, बोर्ड पर आप डिटर्मिनेंट के चैप्टर में चले जाओ। दिस इज डिटर्मिनेंट। क्या है ये? i j k आप सबसे ऊपर लिखोगे, i j k सबसे ऊपर लिखोगे,
फर्स्ट रो। सेकंड रो में आप आई जे के कोएफिशिएंट उठाओगे। बताओ कोएफिशिएंट क्या होंगे यहाँ से? 2 3 1। और नीचे से उठाओ बच्चों बी वेक्टर से। याद करो किसको एक्सपेंड करना आता है? आते हैं। यहाँ पर कौन सा साइन लेते हैं? प्लस माइनस प्लस। याद है पहले आई कैप लिखोगे, फिर उसके बाद याद है फर्स्ट रो पर हाथ रखते हैं, फर्स्ट कॉलम पर। याद आ रहा है सबको? अब बच्चों बोलते नहीं, अभी तक सुनो। आप बच्चों फर्स्ट रो पर हाथ रखा, फर्स्ट कॉलम पर हाथ रखा। अब सोल्व करो बच्चों, क्या आएगा? 3 × 2 6, 6 + 1 माइनस 1 होता है ना, +1। अब उसका माइनस 1 है, और यहाँ बताओ 2 × 2 4 - 1 प्लस के है। अब बताओ -2 -3। बताओ सोल्व करने पर क्या आ गया? 7i माइनस का 3j और माइनस का 5k। तो a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। a क्रॉस b इज अ। अगर तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है तो मॉडुलस a क्रॉस b। बताओ अंडर रूट किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं? अंडर रूट तो i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों 34 और 13 और 83। इट्स ओके? नहीं? हाँ समझ आ गया बच्चों? कोई डाउट? क्लियर हो गया सभी को? अब बच्चों 83 लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 83। यहाँ तो कोई डाउट? तो कैसे हमने a क्रॉस b निकाला? समझ आ गया? नोट कर लो इसका। a क्रॉस b बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट की हुई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कितनी याद करो। जैसे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की थी ना, बिल्कुल वैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज करते हैं, राइट? तो फर्स्ट आप लिखो a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट डाउन a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लिया? सेकंड बच्चों, या पहले समझ लो बाद में नोट कर ले लो। पहले समझ लो, पहले समझ लो, नहीं पहले समझ लो। a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सुन लो इधर, बाद में नोट करना। सेकंड बच्चों इधर देखो आप, सेम यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो बच्चों यहाँ पर 0 होगा। कौन तुम्हारे में से मुझे बताएगा? लॉजिक मैंने आज ही दी है कि क्यों 0 होगा। क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। और a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा। जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 डिग्री क्या होगा? 0। तो मॉडुलस i साइन 0 डिग्री 0, वो सबको 0 कर देगा। उसमें i डॉट i क्या था? 1। इसमें i क्रॉस i क्या है? 0। थर्ड बच्चों i क्रॉस j, बोर्ड पर लिखना बच्चों, k होता है j क्रॉस k, i होता है बच्चों k क्रॉस i बच्चों, j होता है। बोर्ड पर देखो बच्चों सभी बच्चे, i क्रॉस j k होता है। i डॉट j क्या था? 0। i क्रॉस j क्या होता है? k। अच्छा ध्यान से देखो, i और j के अलावा तीसरा लेटर यहाँ पर आ गया, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j। अगर बच्चों मैं वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वहां पर क्या था? a डॉट b b डॉट a, बट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अगर तुम i क्रॉस j को पलटना चाहते हो, मान लो तुम i क्रॉस j को j क्रॉस i करना चाहते हो कहीं पर, तो आप माइनस साइन लगा दो। आप माइनस साइन लगाकर इनको पलट सकते हो। तो बताओ j क्रॉस k क्या हो जाएगा? k क्रॉस j माइनस i कैप क्रॉस k कैप और माइनस j कैप। अब बच्चे कहते हैं सर इनको याद कैसे करें? तो याद करने का बड़ा सिंपल फंडा है। बोर्ड पर देखो बच्चों, आप ये सर्कल बच्चों देखो, आप यहाँ पर i कैप सबकी नजरें बोर्ड पर, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर k कैप। अगर तुम क्लॉक कैसे चलती है ना बच्चों? क्लॉक कैसे चलती है ना? अगर तुम क्लॉकवाइज चलते हो, क्लॉकवाइज चलते हो बच्चों, तो प्लस का साइन आएगा। क्लॉकवाइज प्लस का साइन दोगे, क्लॉकवाइज में प्लस का साइन दोगे, एंटी क्लॉकवाइज माइनस का साइन। कैसे? इधर देखना बच्चों, बोर्ड पर देखना। मैं क्लॉकवाइज कैसे, जिसको नहीं समझ आ रहा वो देखिए। क्लॉकवाइज क्या होता है? i क्रॉस j, सामने वाला आंसर,
की। अब ऐसे पढ़ो J क्रॉस K I, K क्रॉस I। अब उल्टा चलो बच्चों, उल्टा J क्रॉस I माइनस K, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब ऐसे चलो I क्रॉस K, K क्रॉस J, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या साइन दोगे? माइनस। ये याद करने का तरीका है बच्चों, समझ आया? कितनी प्रॉपर्टीज होगी हमारी? 3। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों देखो आप बोर्ड पर, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी नॉट कॉम्यूटेटिव। बच्चों बोर्ड पर देखो आप, A क्रॉस B कॉम्यूटेटिव नहीं होता बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम A क्रॉस B को इक्वल करना चाहते हो तो माइनस साइन दे दो, माइनस साइन देकर आप A क्रॉस B को माइनस B क्रॉस A कर सकते हो। माइनस साइन देकर आप A क्रॉस B को B क्रॉस A के इक्वल लिख सकते हो, राइट। इसका मतलब A क्रॉस B इज नॉट कॉम्यूटेटिव। 4 प्रॉपर्टी होगी बच्चों, बाद में नोट करना, पहले समझ लो। 5th प्रॉपर्टी बच्चों, यस बच्चों बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। 5th प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C, बताओ C मैंने क्या लिया? वेक्टर। वेक्टर C इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया था A क्रॉस B वेक्टर क्वांटिटी है, तो A क्रॉस B का जो भी आंसर आएगा, मान लो 2y + 3j + 4k, वो C वेक्टर आ गया। A क्रॉस B का जो भी आंसर आएगा उसको आपने C वेक्टर बोल दिया। दिस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। एक्चुअली इधर देखो, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। तुम लोगों से यूनिट वेक्टर भी यही था, यस यूनिट वेक्टर भी यही था, पर उसकी लेंथ क्या होती है? अब इस वेक्टर की लेंथ 1 थोड़ी है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है, इसकी लेंथ थोड़ी 1 है। ये वेक्टर जो है इसको आप कितना भी बड़ा कर लो, ये देखो डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्या होती है? डायरेक्शन, राइट। मेरी बात समझ गए? तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, लेकिन यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होती है? 1। यूनिट वेक्टर एक छोटा सा पोर्शन हो सकता है, स्पेन का छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेक्टर तो बच्चों डायरेक्शन है, वेक्टर तो बढ़ता जा रहा है, ऐसे जा रहा है बच्चों। क्लियर? इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C, देन C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। इस टाइप समझ आया? पता चल गया? यहां तक आप नोट कर लो 5 प्रॉपर्टीज, फिर मैं उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर दी मैंने। देखो अब इधर 6 बच्चों 5 प्रॉपर्टी हो चुकी है। 6 प्रॉपर्टी देखो आप सभी, आवाज नहीं बच्चों। अगर तुम्हें किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, तो आप वेक्टर निकालोगे, AB वेक्टर और AC वेक्टर निकालोगे। बताओ कोई वेक्टर कैसे निकालते हो? वेक्टर कैसे निकालते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल, और साथ में क्या लगाते हैं? IJ। टर्मिनल माइनस इनिशियल क्या लगाते हैं साथ में? IJ, राइट। आपके पास AB वेक्टर आ गया, आपके पास AC वेक्टर आ गया। हम एरिया कैसे निकालते हैं? बोर्ड पर देखना बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी लेंथ 2 से डिवाइड। AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे डिटरमिनेंट मेथड से, वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। उसकी लेंथ निकालोगे अंडर रूट वाले फॉर्मूले से और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अब बच्चों 7th प्रॉपर्टी, अच्छा कोलिनियरिटी में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। जैसे हमने किया था कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तुमने कौन सा मेथड लिया था? A वेक्टर इज इक्वल टू T टाइम्स B वेक्टर। आप ये भी कर सकते हो, आप क्या करो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दो। अगर आपने 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दिया तो उनका एरिया क्या हो गया? ट्राइंगल में 2 साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दिया तो उनका एरिया क्या हो गया? वो एरिया 0 हो गया तो पॉइंट्स क्या हो गए? आपके पास एक मेथड हो रहा है, राइट। बल्कि पहले रजिस्टर के टॉप पर लिखो आप, राइट डाउन लिखो आप, कोई भी 2 साइड्स रजिस्टर के टॉप पर लिखो आप। देखो फॉर कोलिनियरिटी there are 2 methods। 2 मेथड है for collinearity। there are 2 methods। One, A vector is equal to T times B vector, जो हम पहले कर चुके हैं। A vector is equal to T times B vector।
बच्चों पर वो आसान लगता है क्योंकि टी जल्दी आ जाता है ना। सेकंड मेथड a क्रॉस b इक्वल टू 0, a क्रॉस b इक्वल टू 0 प्रूव कर दो। a क्रॉस b इक्वल टू 0 मींस एरिया 0, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, हेंस पॉइंट्स कोलिनियर। ये सारी बातें लिख लो, एरिया 0 हेंस पॉइंट्स कोलिनियर। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी आप कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं। फिर भी बच्चों को वो ज्यादा आसान लगता है। ओके बच्चों, सेवंथ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम। अगर आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है तो आप बच्चों एरिया निकालना चाहते हो इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस ए डी। बोर्ड पर देखो बच्चों आप, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, और बाहर क्या है? लेंथ। ए बी क्रॉस ए डी और बाहर क्या है? लेंथ, राइट? तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी है, एरिया क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया सभी को, राइट? तो प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों लिखो बच्चों आप, एक्सरसाइज 10.4, बस बेटे बस बोलना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, पढ़ो आप। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a plus b and a minus b, परपेंडिकुलर टू a plus b and a minus b। आपको a वेक्टर गिवन है 3i plus 2j plus 2k। अच्छा, b वेक्टर आपको गिवन है i plus 2j minus 2k। जहां तुमने प्रॉपर्टीज लिखी है ना बच्चों, जहां तुमने प्रॉपर्टीज लिखी है वहां पर एक स्टेप ऐड करो प्रॉपर्टीज में। तुम्हें देखो आप प्रॉपर्टीज तुमने कौन सी लिखी है। हाँ बच्चों, तुमने एक स्टेप ये लिखा था ना, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा इंटू n कैप। और एक स्टेप तुमने लिखा था, देखो आप बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में देखो, मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा, एक स्टेप ये भी आया था। आप देखो, आप रजिस्टर में देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था ये दो स्टेप देखो लिखे में, जहां ये दो स्टेप लिखे हैं ना वहीं पर तुम क्या करो, वहीं पर थोड़ा सा एरो लगाकर क्या करो, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो सोचो क्या आंसर आएगा बच्चों। a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस a क्रॉस b, मॉडुलस से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? n कैप। तो n कैप का फॉर्मूला आ गया, यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया? a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस a क्रॉस b। अब बच्चे कहते हैं सर जो अपनी पहली क्लास में यूनिट वेक्टर बताया था वो क्या था? वो भी यही था, वेक्टर अपॉन लेंथ, वो भी यही था। और यहाँ यूनिट वेक्टर क्या है? a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस। यानी अब तुम बच्चे कहते हैं, अपनी नॉलेज वेस्ट मत कर, बाद में इधर देखो, बच्चे क्या कहते हैं सर ये n कैप का फॉर्मूला कब यूज होगा और वो फॉर्मूला कब यूज होगा? वो n कैप था सिंगल वेक्टर के लिए, ये कब लगाओगे? जब लिखा होगा फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। फाइंड यूनिट वेक्टर लिख लो एक बार, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। जब ये लैंग्वेज आएगी ना तब ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ गए? फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। लिख लो इसके साथ, ये तो तुम ही परेशान रहोगे। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। फाइंड, अब बच्चों यहां पर आ जाओ, वो लैंग्वेज लिख ली सारी। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? पर पहला स्टेप क्या होगा? नहीं, पहले a प्लस b आएगा। देखो a प्लस b
उन्होंने बोला है a प्लस बी और a माइनस बी का, मैं इसको बोल देता हूँ p वेक्टर और इसको बोल देता हूँ q वेक्टर। अब बताओ तुम्हें क्या करना है, चलो अब बताओ। इसको मैंने p वेक्टर बोल दिया, इसे क्या बोल दिया, q वेक्टर। इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है पता है, n कैप इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर अपॉन मॉडुलस p क्रॉस q। अब समझ आया? अब इसको देखो और इसको देखो। उन्होंने बोला इस सेकंड क्वेश्चन में 10.4 के सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो n क्या है, देखिए p वेक्टर क्या है, a प्लस b है। तो पहले आप p वेक्टर तो निकालोगे ना, बताओ p वेक्टर क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो। p वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b। तो बताओ 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 4 और ये कैंसिल हो गया, राइट। अब बच्चों q वेक्टर बताओ, q वेक्टर है a माइनस b। तो बताओ 3 माइनस 1 क्या होगा, 2y, और यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा। तो p वेक्टर भी आ गया, q वेक्टर भी आ गया। अब सब बच्चे जल्दी से मुझे p क्रॉस q निकाल कर देंगे, i कैप, j कैप, k कैप और कोएफिशिएंट 4, 4 0 2 0 4 सोल्व करके मुझे p क्रॉस q बताओ, फिर उसकी लेंथ बताओ और यहाँ पर पुट कर दो, तब n क्या पाएगा। पर बच्चों एक काम करो, ये जो फॉर्मूला लिखा था यूनिट वेक्टर, अब सबकी नजरें बोर्ड पर बच्चों इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये जो दो वेक्टर्स है ना a और b, इनका परपेंडिकुलर वेक्टर बच्चों n कैप ऊपर भी हो सकता है और इधर देखो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, राइट। ये ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। ऊपर के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, नीचे के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो जब भी आपको n कैप निकालना हो परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस लगाओ। क्या लगाओगे आप यहाँ पर, प्लस माइनस। फॉर्मूले में प्लस माइनस भी कर दो, प्लस माइनस लगाओगे। तो अब बच्चों मुझे बताओ, सभी बच्चे पहले बताओ i कैप के साथ क्या आया था, 16 और माइनस j कैप के साथ 16 और प्लस k कैप के साथ माइनस 8। ओके, अब आपने इसकी लेंथ भी निकाल दी होगी। तो n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस बच्चों प्लस माइनस 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप और अपोन में अंडर रूट में हाउ मच, 576। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 16/24, राइट, i कैप माइनस 16/24 j कैप माइनस 8/24 k कैप। अब इसको सोल्व कर लेना बच्चों। तो प्लस माइनस कटिंग करो बच्चों, 8 2 जा 16, 2/3 माइनस 2/3 और माइनस 1/3 k कैप। 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। बाहर प्लस माइनस लगा दो, ट्रिपल टी लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने किया है, ट्रिपल टी लगाओ। वो एक वेक्टर ऊपर होता है, एक नीचे होता है। n कैप ऊपर भी ले सकती है, नीचे भी ले सकती है। ये लिख लो आप, प्लस माइनस को लिख लो भाई। n कैप यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। ये बातें लिख लो। बिल्कुल 715 अभी नहीं हुई। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, फाइंड लैम्डा इन म्यू। इधर देखो, इसको म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, म्यू। फाइंड लैम्डा इन म्यू और आपको क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0। बस बेटे बस सवाल नहीं, आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर तुम 1 by 1 मल्टीप्लाई करोगे और प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी। 1 by 1 मल्टीप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी भी यूज होंगी। करो बच्चों, शुरू कर दो। पहले 2i को i कैप के साथ, हाँ बच्चों, 2i कैप
इंटू क्रॉस आई कैप फिर प्लस 2 लैम्डा आई कैप क्रॉस जे कैप फिर प्लस 2 म्यू आई कैप क्रॉस के कैप, ऐसे बच्चों 1 बाय 1 ऐसे, प्लस 6 जे कैप क्रॉस आई कैप फिर 6 लैम्डा जे क्रॉस जे और प्लस में 6 म्यू जे क्रॉस के प्लस 27 के क्रॉस आई कैप 27 लैम्डा के क्रॉस जे कैप प्लस 27 म्यू के क्रॉस के कैप, राइट, इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो आप 1 बाय 1 इसको मल्टीप्लाई किए, पहले समझ लो, पहले समझ लो, कोई बात, ये तो लिखने तो है। अच्छा ध्यान से देखो, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा बच्चों, y बच्चों 0, मैंने आज प्रॉपर्टी में बताया। j क्रॉस ये क्या हो जाएगा, k क्रॉस के ये भी 0 हो गया। अच्छा ये बताओ i क्रॉस j क्या होता है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, सर्कल, सर्कल याद करो, i j k और क्लॉकवाइज में प्लस साइन, तो i क्रॉस j क्या बनेगा, k कैप, ऐसे कैसे यार, 2 लैम्डा i क्रॉस j क्या बनेगा, k कैप, बता दे। अब आगे आ जाओ, i क्रॉस k है, सर्कल बना लो ना, ये लो सर्कल बना लो, इसको देखो, इधर देखो आप, ये हो गया i कैप, ये हो गया j कैप, ये हो गया k कैप। अब बच्चों अब चलो, अब इधर देखो आप, i क्रॉस, अब मैं i क्रॉस k पर आ गया हूँ, बताओ i क्रॉस k कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा ना, तो माइनस 2 म्यू j कैप, माइनस 2 म्यू j कैप, समझ आ गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब हम यहाँ आ गए, j क्रॉस i, बताओ j क्रॉस i क्या होगा, माइनस 6 k कैप। अब आ जाओ, ये तो 0 हो गया, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर प्लस 6 j क्रॉस k प्लस का 6 म्यू j क्रॉस k क्या होता है, i कैप। अब यहाँ आ जाओ, k क्रॉस i क्या होगा, j कैप प्लस का। अब यहाँ आ जाओ, ऐसे ऐसे बच्चों काम करना जैसे मैं कर रहा हूँ, k क्रॉस j क्या होगा बच्चों, माइनस i, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो k क्रॉस j का आंसर क्या होगा, माइनस i, तो यहाँ में माइनस i 27 लैम्डा i है। ओके बच्चों, आगे बस हो गया ये, अब हम इक्वल टू 0 आ गया। अब बताना बच्चों, अब इकट्ठा करना k कैप और k कैप, इसमें से और इसमें से k कैप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 लैम्डा माइनस 6, और यहाँ से बच्चों j कैप कॉमन ले लो, यहाँ भी j कैप है और यहाँ भी j कैप है ना, तो बच्चों प्लस का j कैप मैं कॉमन ले लेता हूँ, बताओ अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 म्यू आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 27, ये भी ले लिया मैंने और ये भी ले लिया, समझ लो ना। देखो ध्यान से, इधर देखो यार, अब ये i रह गया, इन दोनों में से मैं i कैप कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा, 6 म्यू रह जाएगा और माइनस का 27 लैम्डा रह जाएगा। कोई डाउट, तुम्हारे सामने बच्चों, यहाँ तक पहुंच गए। ध्यान से देखो, एंड आने वाला है, क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप लिख सकता हूँ मैं। अब सुनो बच्चों इधर, यार बातें नहीं, क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ ना, बताओ क्यों लिखा है, कंपेयरिंग। अब मैं करूंगा कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग कैसे करते हैं बच्चों, देखो आप, ऑन कंपेयरिंग बताओ 2 लैम्डा माइनस 6 किसके इक्वल है, 0 के, माइनस 2 म्यू प्लस 27 किसके इक्वल है, 0 के, बस और मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे लैम्डा म्यू तो चाहिए। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 3, और म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 27/2, मेरा आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हो, ये आंसर आ चुके हैं, नहीं हुए बच्चे। हाँ बच्चों, तो कितना ये सब मैंने किया, ये सब तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए था, ताकि प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस होगी, राइट, कोई बात नहीं। अब बच्चों इसका आप दूसरे मेथड से करो, बेटे बोलो, हाँ कोई बात नहीं, i j k डिटरमिनेंट मेथड से करो बच्चों इसको, i j k
यहाँ पर लिखोगे आप 2 6 27 1 लैम्डा म्यू। यस बच्चों, आई जे के 2 6 27 1 लैम्डा म्यू। अब आप इसको एक्सपेंड करो तो आई कैप के साथ क्या आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप के साथ आएगा 2 म्यू माइनस 27 और के कैप के साथ आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। सर फर्क क्या हुआ? तो अब तुम यहाँ पहुंच गए। अब तुम सीधा बच्चों यहाँ पर पहुंच गए। सर तो आगे आ गया। यस, बस बैक कर देंगे। अब तुम यहाँ पर पहुंच गए हो। यस, इम्प्लाइज 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये आसान है, ये मेथड आसान है। ठीक है सर। मतलब ऐसे बच्चे हैं जो तुम नोट भी नहीं करना चाहते हो, नोट करो बच्चों।